वेलकम स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फारूक के पेज से। आज मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। इसमें आपको पूछा है डिफ़ाइन केमिस्ट्री एंड देयर इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करना है और मैटर और एनर्जी के साथ क्या क्या लिंक है उसको हमने इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। जी हमारे पास ये है इसका आंसर। केमिस्ट्री सबसे पहले डिफ़ाइन करना है केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द मटेरियल्स ऑफ यूनिवर्स एंड द चेंजेस इन दीज मटेरियल्स। सबसे पहले हम साइंस केमिस्ट्री जो है वो एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं मटेरियल, जो यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी स्टडी को, और उनमें जो चेंजेस आता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर एंड चेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। केमिस्ट्री जो है किसकी स्टडी है? कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर की, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर किसका? मैटर और एनर्जी का। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इनके प्रॉपर्टीज़, इनका बिहेवियर और इसमें जो चेंजेस आती हैं मैटर और एनर्जी में, इसको हम केमिस्ट्री में डील करते हैं। अब देखते हैं कि एक जो है वो मैटर और एनर्जी के साथ कैसे जो है वो इंटरेक्शन है, कैसे इसका इंटरेक्ट है मैटर और एनर्जी के साथ। सबसे पहले पॉइंट है इनसाइड मैटर एंड नेचुरल वर्ल्ड। मैटर और नेचुरल वर्ल्ड का जो है हम देखेंगे इसमें क्या है। केमिस्ट्री हेल्प्स टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर वर्ल्ड वर्क्स। केमिस्ट्री में हम जो है वो क्या देखते हैं कि हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है दुनिया में वो कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो इसमें जो है वो उसके बारे में स्टडी करते हैं। एवरीथिंग दैट हैज़ मैटर ब्रेक्स डाउन इनटू केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसमें हम देखते हैं कि जो मैटर होते हैं वो कैसे जो है वो केमिकली रिएक्शन करते हैं, उनका जो होता है दूसरे जो बोन्स होती हैं, ब्रेक डाउन होता है मैटर्स का केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स में, वो किस तरह होता है। केमिस्ट्री हेल्प्स टू नो वाई लीव्स चेंज color in the fall and how food is made and preserved। केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं, मैटर को देखते हैं, मैटर का कैसे जो है वो लिंक है वर्ल्ड के साथ और वो कैसे काम कर रहे हैं, और जो हम केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बॉन्डिंग हो रही है, वो किस तरह हो रही है, सारा कुछ हमारा जो है वो मैटर और एनर्जी में के साथ लिंक करता है। और इसमें जो है वो सबसे पहले हमारे पास केमिकल चेंज आ जाता है, जैसे कि केमिकल चेंजेस आते हैं, जैसे चेंज हो कलर कैसे चेंज होता है सीजन्स के साथ, और फूड कैसे बनता है, खुराक कैसे बनती है और कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है, ये सारा कुछ जो है वो केमिकल्स के ज़रिए होता है, क्योंकि जो नेचर है उसमें भी केमिकल के ज़रिए ही जो होता है वो कलर जो होता है लीव्स का चेंज होता है, और केमिकली तौर पे जो होता है वो फूड बनता है, खुराक बनती है, और उसको किस तरह प्रिजर्व किया जाता है, महफूज किया जाता है, वो सारा कुछ हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। Scientific method and critical thinking। Chemistry is based on the approach of critical thinking। Chemistry जो है किस पे बेस करती है? क्रिटिकल थिंकिंग में, सोच में, कि गहरी सोच में इसको हम किस तरह जो है वो मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक मेथड के ज़रिए कैसे हम जो है केमिस्ट्री को देख सकते हैं, मैटर एनर्जी को उसका इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो केमिस्ट्री हेल्प करता है हमारे क्या अंडरस्टैंड करने में, साइंटिफिक मेथड को हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में, जैसे कि हम उसमें अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं उसमें हमें हेल्प करता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो केमिकली तौर पे जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं इसमें जो है मेरा केमिस्ट्री जो है वो हर तरह से हेल्पफुल है मैटर और एनर्जी के लिए। प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिएक्शन, इसमें जो होता है वो हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, उसको अंदाज़ा लगाते हैं, और रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो ये सारा कुछ जो है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसमें केमिस्ट्री जो है वो ध्यान देखता है, प्रिडिक्ट करता है कि केमिकल को कैसे कंट्रोल, रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। प्रिडिक्टिंग रिएक्शन प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के, जो उसमें जो कोई भी रिएक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें जो हमें वो थिंकिंग देता है, सोचने की सलाहियत पैदा करता है कि इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकें और हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। जैसे हम फार्मासिस्ट में केमिकल्स का या मेडिसिन्स को बनाने का रिएक्शन करते हैं, तो इसमें भी जो है वो सोच समझ के जो है वो
प्रिडिक्ट करके अंदाज़ा लगा के उसमें काम किया जाता है, और उसका जो है रिएक्शन अगर है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारा कुछ इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टिंग न्यू मटेरियल, कि नया मटेरियल कैसे बनाया जाए। केमिस्ट्री रिसर्च हैज़ लीड टू ब्रेक थ्रू एन एक्सपेंशन ऑन न्यू एंड इम्प्रूव्ड मेडिसिन, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, क्लींजर्स एंड बैटरीज। केमिस्ट्री हमारी कैसे हेल्प करता है, रिसर्च में हेल्प करता है कि हमने जो है नया मटेरियल कैसे बनाना है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है। जैसे मेडिसिन है, उसको हमने कौन सी नई मेडिसिन जो है वो लेके आनी है, उसमें केमिस्ट्री जो है हमें हेल्पफुल होता है हमारे लिए। अगर प्लास्टिक्स है, फर्टिलाइज़र्स, क्लींजर, बैटरीज़ वगैरह, ये सब कुछ जो है इसमें जो है नई चीज़ें बनाने में केमिस्ट्री जो है हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पर एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, कि एनर्जी को ये कैसे प्रोड्यूस करता है और स्टोर कैसे करता है। ये जो है हमारे केमिस्ट्री जो है इम्पॉर्टेंट इन डेवलप्ड of energy making and storage devices like smartphone, watches, computer, flashlight and generators। तो एनर्जी को जो हमने प्रोड्यूस कैसे करना है, बनाना कैसे, उसको स्टोर कैसे करना है, इसमें भी केमिस्ट्री हमारा जो है हमारे लिए हेल्पफुल है। कैसे कि इसमें केमिकल्स का रिएक्शन होता है, जैसे स्मार्टफोन्स है उसमें भी जो है वो बैटरी स्टोर होती है और एनर्जी कंज्यूम होती है। वॉचेस होते हैं उसमें बैटरी सेल्स वगैरह डलती हैं, जिससे जो होता है वो उसमें एनर्जी स्टोर होती है और जो है वो यूज़ होता है सेल और बैटरीज। तो इस तरह जो है उसमें प्रोडक्शन भी होती रहती है और स्टोर भी होता रहता है। अब जनरेटर्स हैं, फ्लैश लाइट वगैरह, इन सब में जो है वो इसको रिचार्ज करके जो है वो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी तरह जब रिचार्ज हो जाता है ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है और हम इसमें इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ और मेडिसिन में कैसे हेल्पफुल है कि डॉक्टर्स को जो केमिकल का कोई भी केमिकल कंपोजिशन करना है और रिएक्शंस करने और मेडिसिन बनाने के लिए, तो केमिस्ट्री वहाँ पे भी हमारे लिए जो है वो मैटर और एनर्जी में हेल्पफुल है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, माहौल को कैसे जो है असरअंदाज कैसे होते हैं। केमिस्ट्री हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज, ऑब्जर्व, डिफेंड एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट अराउंड अस। ये जो हमें क्या करता है, ऑब्ज़र्व करता है, हमारा इम्प्रूव करता है जो इन्वायरमेंट है इर्द गिर्द का, जो उसमें ये केमिस्ट्री जो है हेल्पफुल है। केमिस्ट्री हेल्प अस टू गेज द बिहेवियर ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। ये जो है वो इर्द गिर्द या माहौल में कोई आलूदगी है, गंदगी है, उसके लिए नई नई टेक्निक्स जो है वो हम केमिस्ट्री से ही कंट्रोल करते हैं बाय थ्रू द रिएक्शंस और थ्रू द केमिकल compositions। 8 पॉइंट हमारे पास है एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस। एग्रीकल्चर और फूड साइंस में कैसे हेल्प करता है, हेल्पफुल है कि हम जो कोई भी फूड प्रोड्यूस करें उसको जानने के लिए कि ये पैरासाइट्स से जो है महफूज है। इसमें जो हम सॉइल जो फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो है इसके लिए क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो इसमें जो है वो केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं जिससे पता लगता है कि जो हम ये पैरासाइट से महफूज है और जो क्रॉप्स जो हम डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसमें जो है वो फार्मिंग में जो केमिस्ट्री जो है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है वो कंपोजिशन के थ्रू जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये था, लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री का। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू। इसमें एक पॉइंट जो रह गया था 9 पॉइंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। ये 9 पॉइंट ये जो है वो लास्ट पॉइंट, इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी नई नई ईजादात बनाई जाती है, कैसे टेक्नोलॉजी के ज़रिए कि केमिस्ट्री जो है वो हमारे कहाँ का हेल्पफुल हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करता है, नए नए आइडियाज़ देने के लिए टेस्ट करता है उस कॉन्सेप्ट पे और नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करता है। जैसे हमने नए मटेरियल्स बनाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी मेडिसिन्स, एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जीज़ जो है डेवलप करनी हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड, ये सारा कुछ जो है इसमें जो है वो हम केमिस्ट्री को जो है वो यूज़ करते हैं। नई टेक्नोलॉजी को जो लाने में अपग्रेड करने के लिए जो है वो हमारे लिए केमिस्ट्री जो है वो बहुत हेल्पफुल है इन साइंस और इन टेक्नोलॉजी। तो ये 9 पॉइंट था और ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।